एक छोटे शांत शहर में सूरज की रोशनी ऊपर चमक रही थी, जबकि छोटा अली पार्क में खुशी से खेल रहा था। उसकी हंसी हवा में गूंज रही थी जब वह दुनिया की सबसे ऊंची मीनार बनाने के लिए रंग बिरंगे माता पिता प्यार और गर्व के साथ उसे देखते हुए गर्मजोशी से मुस्कुरा रहे थे। मैं अब तक की सबसे ऊंची मीनार बनाने जा रहा हूं, अली ने घोषणा की। उसके नन्हे हाथ तेजी से काम कर रहे थे। लेकिन जैसा कि किस्मत में था, एक जीवंत तितली उड़ती हुई अली की नजर में आई। उसके पंख सूरज की रोशनी में चमक रहे थे, जिससे वह अपने काम से दूर हो गया। वाह तितली, उसने कहा, अपने ब्लॉक नीचे गिराए और खुशी से दृढ़ संकल्प के साथ उसका पीछा किया। तितली हवा में नाचती हुई अली को पार्क से दूर और दूर ले गई। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, खेल का मैदान नजर से ओझल हो गया। उसकी जगह घने जंगल के पेड़ दिखाई देने लगे। एकमात्र प्रतिक्रिया पत्तियों की नरम सरसराहट और दूर से उल्लू की आवाज थी। ऊंचे ऊंचे पेड़ उसके चारों ओर बंद होते दिख रहे थे। उनकी शाखाएं लंबी, पकड़ने वाली उंगलियों की तरह हिल रही थीं। उसने अपनी बाहों को अपने चारों ओर कस लिया, बहादुर बने रहने की कोशिश कर रहा था। यह सिर्फ एक उल्लू है, डरने की कोई बात नहीं है, है ना? उसने फुसफुसाते हुए कहा, हालांकि उसके पैर उसके नीचे लड़खड़ा रहे थे। जैसे ही वह जंगल में और अंदर गया, एली को एक छोटी टेढ़ी मेढ़ी झोपड़ी दिखाई दी। बाहर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके बाल बर्फ की तरह सफेद थे। उसने एक फटा हुआ हरा लबादा पहना हुआ था। उसका रूप अजीब था, लेकिन उसकी आंखों में एक दयालुता थी जिसने एली को सहज कर दिया। क्या तुम खो गए हो, छोटे? उसने कोमल आवाज में पूछा। हाँ, अली हकलाया। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? बूढ़ी औरत मुस्कुराई। उसका चेहरा गर्मजोशी से सिकुड़ गया। मैं तुम्हें वापस जाने का रास्ता दिखा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें बहादुर होना चाहिए। आसमान की ओर देखो। एली का दिल खुशी से उछल पड़ा। वह अपने माता पिता के प्यार को अपने चारों ओर महसूस कर सकता था, भले ही वह उन्हें अभी तक नहीं देख पाया था। मैं उन्हें ढूंढने जा रहा हूँ, एली ने कहा। मुझे बस चलते रहना है। लेकिन यात्रा आसान नहीं थी। जैसे जैसे सूरज आसमान में नीचे डूबता गया, एली थक गया। उसके पैरों खरगोश पर भरोसा करते हुए अली पेड़ों के बीच से एक छिपे हुए रास्ते से उसका अनुसरण करता रहा। रास्ता संकरा और घुमावदार था, लेकिन खरगोश तेजी से आगे बढ़ रहा था, हमेशा उसे साथ चलने के लिए प्रोत्साहित करता रहा। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, पेड़ कम होते गए और दूर दूर तक एक हल्की चमक दिखाई देने लगी। लेकिन इससे पहले कि वे रास्ते के अंत तक पहुंच पाते, खरगोश रुक गया और एक सौम्य मुस्कान के साथ अली की ओर देखा। चिंता मत करो, अली। हम जल्द ही फिर मिलेंगे, खरगोश ने कहा। प्यार, माँ और पिताजी। भागा। पेड़ अलग हो रहे थे और जंगल का किनारा दिखाई दे रहा था। माँ, पिताजी, मैं यहाँ हूँ, उसने पूरी ताकत से चिल्लाया। और वहां पेड़ों के पीछे उसके माता पिता खड़े थे। उनके चेहरे राहत से चमक रहे थे। हम बहुत चिंतित थे, उसकी माँ रो पड़ी। दिन कभी नहीं भूलूंगा। कभी कभी आपको मजबूत बनने के लिए अपने डर का सामना करना पड़ता है। वे घर वापस लौटते हैं। उनके पीछे का जंगल अब कम डरावना लगता है। यह अब अंधकार और भय का स्थान नहीं था, बल्कि रोमांच और विकास का स्थान था। एली जानता था कि उसने वहां कुछ महत्वपूर्ण पाया है, उसका साहस।